एब्सोल्यूट वैल्यू का आखिर एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, मान लेते हैं कि हमको 2 लिखना, तो सिंबॉलिकली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हैं ना, 2 वर्टिकल लाइन दे करके और उसके बीच में 2 को डाल देते हैं और इसको पढ़ते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2। एकदम ध्यान से समझिएगा, इसका हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, तो लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे -2, इसको पढ़ते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और नंबर हम लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। बाकी आंसर तो आप पहले से भी जानते होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं भी जानते हैं तो आपको बताएंगे। तो पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, इसके बाद हम इसका आंसर के बारे में बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है या नहीं, विथ रीजन सब कुछ बताएंगे। तो आइए इसको समझाने के लिए जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन का हेल्प लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन के बारे में आपको पता होगा कि एक तरफ जो है -∞ जो निगेटिव नंबर को इंडिकेट करता है और एक तरफ +∞ जो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, और बीच में कहीं पे एक जगह हम लोग क्या डाल देते हैं, 0 को डाल देते हैं। आपको ये भी पता होगा कि 0 से आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव जाता है राइट में, और 0 से लेफ्ट आते हैं यानी कि पीछे आते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स को हम लिख दे रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बीच में भी आपको पता है कि काफ़ी सारा नंबर कहीं ना कहीं डेसिमल फ्रैक्शन में ऐसा छुपा रहता है। इधर आते हैं तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, बाकी कहाँ तक जाएगा इसका कोई सीमा नहीं है। अब नंबर लाइन में होता क्या है कि पॉजिटिव वाला इंडिकेट करता है कि 0 के राइट साइड में है और निगेटिव वाला इंडिकेट करता है कि 0 के लेफ्ट साइड में है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। अब यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 का मतलब हुआ कि एक्चुअली में 2 का 0 से क्या डिस्टेंस है, इस चीज को आपसे पूछा जा रहा। तो एक स्टेप और यहाँ से दूसरा स्टेप, यानी समझिए 2 का 0 से कितना डिस्टेंस है, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस है। इसी कारण से हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 बताइए, तो इसका मतलब है कि 0 से -2 के डिस्टेंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपसे समझिए ऐसे पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ -2 फ्रॉम 0, तो कितना डिस्टेंस है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए -2 रहने के बावजूद भी जो है इसका रिजल्ट हम लोग क्या लिखते हैं, तो +2 लिखते हैं। यहाँ पे जो है आपसे बोला जा रहा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ कि द डिस्टेंस ऑफ 0 फ्रॉम ओरिजिन, तो जाहिर सी बात है कि बीच में कोई गैप ही नहीं बचा, तो यहाँ पे जो है हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी और भी एग्जाम्पल अगर आपके सामने हम लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, तो इसका मतलब हुआ, आप समझ रहे हैं ना कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, तो ओरिजिन से -3 का डिस्टेंस कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट है। इसी कारण से इसका आंसर सीधे 3 लिख देते हैं प्लस में। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम सीधे 3 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछते हैं, तो भी इधर जाएंगे तो 3 यूनिट ही मिलेगा, इसलिए इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। आपसे पूछते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, तो ऐसे ही +4 हो जाएगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 पूछते हैं तो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अंदर अगर हम माइनस डाल रहे हैं तो भी हमारा रिजल्ट प्लस आ रहा है, अंदर प्लस डाल रहे हैं तो भी प्लस आ रहा है, और अगर अंदर 0 डाल रहे हैं तो भी 0 आ रहा। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये कहना जो है गलत है। कारण है कि देख रहे हैं ना कि ये सब रिजल्ट तो पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 0 है, तो 0 के बारे में आपको पता है कि इसका कोई साइन फिक्स नहीं होता। इसी कारण से जो है मतलब हम 0 को साइनलेस बोल सकते हैं एक तरीके से, इसका साइन ना पॉजिटिव होता ना निगेटिव होता। तो इतना तो बोल ही सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू में कभी भी रिजल्ट जो है निगेटिव नहीं आ सकता, यानी कि या तो पॉजिटिव आएगा नहीं तो 0 आएगा। तो पॉजिटिव और 0 को कंबाइन करके बोलना होगा तो हम बोल सकते हैं कि नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब हुआ कि निगेटिव नहीं होगा, यानी हम यहां से बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, एब्सोल्यूट वैल्यू
के बारे में हम बोल सकते हैं कि इसका रिजल्ट जब भी होगा तो क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होने का मतलब या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।